हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक से अदर ट्रांजैक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। अगर हमें कोई भी एक्सपेंस करना है और उसका पेमेंट हमने बैंक से किया है या किसी भी इनकम को हमने रिसीव किया है लेकिन वो डायरेक्टली बैंक में रिसीव की गई, तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाएंगी, आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा, जिसे हम बैंक ट्रांजैक्शन के नाम से देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि बैंक की एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होती है और कौन सी एंट्री का क्या लेजर रहेगा, वो सारी चीजें बता दी थी। अगर आपने बैंक का पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो पहले आप बैंक का पार्ट 1 देख लीजिए, तभी ये एंट्री आपको समझ में आएगी। तो आज के इस टॉपिक के में हम दिखाएंगे कौन कौन सी एंट्रियां करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपए रिसीव किए हैं HDFC बैंक से, लोन लिया है। 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं HDFC में, लेकिन करंट अकाउंट में किए हैं, तो करंट अकाउंट का भी हमें अलग से एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। 4 लाख डिपॉजिट किए हैं PNB में, सेविंग अकाउंट में। 1 लाख रुपए PNB से SBI में ट्रांसफर की एंट्री होगी। 1 लाख रुपए HDFC से SBI में ट्रांसफर करने हैं। 20,000 की सैलरी पे की है, लेकिन इसका पेमेंट SBI से करना है। 30,000 रुपए लाइट बिल पे किया है, जिसका पेमेंट भी हमने SBI से करना है। और 23,000 रुपए के बिल्डिंग रेंट रिसीव करना है, जो कि डायरेक्ट हमारा PNB में रिसीव होगा। और 15,000 रुपए रिसीव करने हैं हमें, जो कि सुमित से रिसीव करने हैं, ये भी हमारे डायरेक्टली PNB में रिसीव होंगे। तो ये सारी एंट्रियां हैं, इसको मैं आज तुम्हें करके दिखाऊंगी किस तरीके से हमारे लिए रिसीव और पेमेंट करना होता है बैंक के थ्रू या बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी टैली पर। तो जैसे कि अभी हम आ चुके हैं टैली पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राठौर इंडस्ट्रीज नाम की हमारी कंपनी बनी हुई है। यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ, कोई भी ट्रांजैक्शन अभी हमारा कोई भी नहीं किया गया है, डेबुक में कोई भी एंट्रीज नहीं है। तो सबसे पहले हमें लेजर बनाने होते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहले से ग्रुप हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम ग्रुप यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर देखेंगे तो इतने तरीके के जो हमारे ग्रुप आना है, इसमें कहीं पर भी करंट अकाउंट का नहीं है, क्योंकि करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है। इसी तरीके से अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेल्स अकाउंट है यहाँ पर, लेकिन सेविंग अकाउंट कोई भी नहीं है। तो पहले हमारे लिए ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की एंट्रीज को कर सकें। तो ग्रुप बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर ग्रुप में, अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पर ग्रुप में जाएंगे, और ग्रुप में जाने के बाद हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में सबसे पहले पूछा जाता है नेम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अंडर में अगर हम प्राइमरी लेते हैं तो प्राइमरी में जाने के बाद हमें बताना होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो एसेट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है या लायबिलिटीज है। लेकिन ऐसा हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो करंट अकाउंट है वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, और बैंक अकाउंट जो है वो एसेट्स के अंदर रखा जाता है। तो बैंक अकाउंट पहले से इसमें ग्रुप बना हुआ मिल जाता है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट के नीचे करंट एसेट्स लिखकर आ रहा है, इससे पता लग जाता है कि बैंक अकाउंट बाय डिफॉल्ट हमारा करंट एसेट्स के अंदर में रखा जाएगा। तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास सेविंग अकाउंट को बनाने के लिए। तो सेविंग अकाउंट में हमारा बैंक अकाउंट में रहेगा करंट एसेट्स के अंदर, और सीधे इसके लिए कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो एक बार चलिए हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में जाकर कि हमारे ये 2 बने हैं या नहीं बने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है करंट अकाउंट, तो देख सकते हैं करंट अकाउंट यहाँ पर आ चुका है। और इसी तरीके से अगर हम चेक करेंगे सेविंग अकाउंट के लिए, तो सेविंग अकाउंट भी आ चुका है। अभी हमें बनाने होते हैं लेजर। तो अकाउंट्स में जाकर हम लेजर बना लेते हैं। पहला लेजर हमारा रहेगा, मल्टीपल में बनाकर दिखा देता हूँ। तो पहला लेजर हमारा रहेगा, मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, जो कि कैपिटल अकाउंट रहेगा हमारे पास। कैपिटल अकाउंट जो कि अंडर में रखेंगे हम इसके लिए कैपिटल अकाउंट। दूसरी बार में था 50,000 रिसीव किए हैं लोन HDFC से, तो उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट, और क्योंकि लोन है तो इस लोन को हम रखते हैं बैंक OD के अंदर। नेक्स्ट हमने बनाया है PNB के सेविंग HDFC करंट अकाउंट भी है हमारे पास, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं HDFC करंट अकाउंट, जो कि हमारा रहेगा ये करंट अकाउंट के अंडर में। तो यहाँ पर हमने करंट अकाउंट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है HDFC बैंक करंट अकाउंट में आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आएगा PNB के सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम PNB सेविंग अकाउंट, जो कि अंडर में रहेगा हमारे पास सेविंग अकाउंट में। नेक्स्ट हमने ट्रांसफर किए हैं PNB से SBI में। PNB का हमारा बन चुका है, तो सिर्फ हम SBI बैंक अकाउंट बनाएंगे, और जो कि हमारा करंट या सेविंग यहाँ पर नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसके लिए डायरेक्टली रखेंगे बैंक अकाउंट के अंडर में। नेक्स्ट है HDFC से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर, HDFC से SBI में ट्रांसफर किए हैं। तो HDFC का और SBI का बन चुका है लेजर, तो दोबारा से नहीं बनाना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलरी पे अकाउंट। सैलरी पे क्योंकि हम लोग जान चुके हैं एक्सपेंस की वीडियो में, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट हमने लाइट बिल का पेमेंट किया है,
लाइट बिल भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट हमने बिल्डिंग रेंट को रिसीव किया है, तो बिल्डिंग रेंट रिसीव अकाउंट हमारा इनडायरेक्ट इनकम में रहेगा, जिसके लिए हमें सीधे बैंक में रिसीव करना है। बाकी हमने सुमित से क्योंकि पैसे को रिसीव किया है, तो सुमित अकाउंट जो है ये रहेंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे भी कंपनी रिसीव करती है वो क्रेडिटर्स रहते हैं। आज हमारी एंट्री में 9 लेजर है, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए एक बार हम डिस्प्ले में आकर देख सकते हैं। एक हमारा अभी से कैपिटल अकाउंट है, जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्डिंग रेंट है एचडीएफसी का बैंक करंट अकाउंट में है हमारे पास। लाइट बिल पे है, पीएनबी है, सैलरी पे एसबीआई बैंक अकाउंट, सुमित पे अकाउंट। अगर कोई सा रह जाता है तो उसके लिए हम बाद में भी बना सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में एक एक करके इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। तो पहली एंट्री तो हमारी रिसीव में ही की जाएगी जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं कैश अकाउंट को लेकर, और यहाँ पर रखेंगे अभी से कैपिटल अकाउंट, जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि हमने 20 लाख से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ से 20 लाख हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से हम बैक चलेंगे तो अभी अगर मैं कैश इन हैंड की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन जो दिखा रहा है वो कैश इन हैंड सिर्फ 20 लाख रुपए दिखा रहा है। बाकी के ट्रांजेक्शन अभी हमारे यहाँ पर करने हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और हमारी जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी कॉन्ट्रा में होती हैं, लेकिन पेमेंट की एंट्री पेमेंट में जाएगी और रिसीव की एंट्री रिसीव में। तो उसके लिए हमें पहुंचना होगा कॉन्ट्रा में F4 में चलते हैं। तो पहली एंट्री 50,000 का हमने लोन रिसीव किया एचडीएफसी से। लोन रिसीव जब हम करते हैं तो कैश को हम अकाउंट में रखते हैं। ये बात भी मैंने अपनी पहली वीडियो कॉन्ट्रा की में बता दिया है। कैश अकाउंट में जाएंगे हम। कैश अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एचडीएफसी बैंक से हमने 50,000 का लोन लिया है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने 50,000 रुपए एचडीएफसी बैंक से, और इसे एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे हम ये एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमने डिपॉजिट किया है एचडीएफसी के करंट अकाउंट में। तो जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक का नाम ऊपर आता है हमारे पास एचडीएफसी बैंक अकाउंट, नीचे रखेंगे हम कैश अकाउंट जो कि हमने ट्रांसफर किए हैं 2 लाख, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर जो भी अमाउंट हम भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पीएनबी के सेविंग अकाउंट में 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो ऊपर रहेगा हमारा पीएनबी के सेविंग अकाउंट में हमने कैश ट्रांसफर किया है 4 लाख का। 4 लाख रुपए हमने एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने ट्रांसफर किए पीएनबी से एसबीआई में। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो जिसमें ट्रांसफर हो रहा है उसका बैंक का नाम ऊपर आएगा, यानी एसबीआई बैंक अकाउंट, और ट्रांसफर किया जा रहा है पीएनबी से। तो पीएनबी को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो 1 लाख का हो रहा है, तो यहाँ से मैंने एसबीआई में 1 लाख रख दिया है। और साथ में मैंने एसबीआई में दूसरी बैंक से भी ट्रांसफर किए हैं जो कि हमारी एचडीएफसी बैंक अकाउंट है। तो यहाँ से भी हम एचडीएफसी का जो सेविंग अकाउंट है, एचडीएफसी का करंट अकाउंट सॉरी, इसमें भी हम इसमें जमा कर देते हैं। इससे हमने ट्रांसफर किए 1 लाख। तो टोटल हमने एसबीआई में पीएनबी से और एचडीएफसी से 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं और एसबीआई में हमारे जा रहे हैं 2 लाख रुपए। नेक्स्ट हमने जो किया है ये रहेगा, हमने सैलरी पेमेंट की है एसबीआई से। तो पेमेंट के लिए हम पहुंचेंगे, पेमेंट में F5 प्रेस करोगे, लेकिन यहाँ पर अब तक जो हम लोग कैश सिलेक्ट कर रहे थे इसकी जगह पर आएगा बैंक का नाम, क्योंकि इसका हमने जो पेमेंट है वो एसबीआई से किया है। तो एसबीआई को हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे हम किसका पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट। सैलरी का पेमेंट जो है वो 20,000 रुपए है। 20,000 का हमने पेमेंट कर दिया है एसबीआई से। दूसरा हमने लाइट बिल का भी पेमेंट एसबीआई से किया है, तो इसी में हम दूसरी एंट्री वो भी ले सकते हैं। लाइट बिल का पेमेंट है हमारा 30,000 रुपए। तो टोटल हमने 50,000 रुपए एसबीआई से ट्रांसफर कर दिए हैं। हमने एसबीआई में 1-1 लाख करके 2 लाख रुपए डाले थे और अभी हमने 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया है। इसके हिसाब से हमारे एसबीआई में 1,50,000 रुपए यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। ट्रायल बैलेंस में आकर एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट हमारे सामने आ रहा है, जिसमें से जो एसबीआई है उसमें 1,50,000 शो हो रहे हैं, मतलब कि हमारी सारी एंट्री अब तक ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। नेक्स्ट हमने बिल्डिंग रेंट को रिसीव किया है। जब भी हम रिसीव करेंगे तो पहुंचेंगे F6 में, यानी रिसीव कर लेते हैं, लेकिन रिसीव हमने किया है पीएनबी में। तो यहाँ से हम पीएनबी को सिलेक्ट कर लेंगे। पीएनबी को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या सिलेक्ट किया है, बिल्डिंग रेंट, जो कि रहेगा हमारे पास 23,000। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिसीव किया है सुमित से, तो यहीं पर मैं एंट्री कर लेता हूँ। रिसीव कर रहे हैं हम 15,000 रुपए। 15,000 हमने रिसीव किए हैं सुमित से और 23,000 रुपए हमने रिसीव किए हैं बिल्डिंग रेंट के। टोटल हमने 38,000 रुपए रिसीव कर लिए हैं एसबीआई बैंक में। तो पहले हमारे पास पीएनबी बैंक में हमें रिसीव करना था, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पीएनबी बैंक। तो पीएनबी में हमने इन दोनों के लिए रिसीव कर लिया है और इसे कर देते हैं हम एक्सेप्ट। एक बार आप लोग अपनी भी एंट्री से चेक कर सकते हैं जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। यहाँ से बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारी ये सारी एंट्रीज हो चुकी है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो हमारा लोन है वो 50,000 का है,
कैश इन हैंड 14,50,000 रुपये आ रहा है और बैंक के अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स होने लगते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एसबीआई का। तो आज की एंट्री में हम लोगों ने देखा कि हम बैंक से अदर ट्रांजैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। बैंक से पेमेंट करना हो या बैंक में रिसीव करना हो या बैंक से बैंक ट्रांसफर करना हो, इतनी ही एंट्रीज होती हैं हमारी बैंक से रिलेटेड। बाकी जब मैं सेल परचेज बनाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा किस तरीके से बैंक का यूज़ करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।